look at what's happening every day. I've been there. I have trained with them. I have been to Israel where ICE agents and DEA agents and other three-letter agencies train with the Israelis, with the gendarmerie and the Israeli police force, training with them. And they bring those tactics back here. The oppression that we export, we bring it right back here. पिछले कुछ दिनों अमेरिका से ऐसी इमेजेस, ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनको देख के आदमी का दिल दहल जाए। आदमी ये ना डिफरेंशिएट कर पाए कि ये असली में लैंड ऑफ द फ्री अमेरिका में ऐसे हालत हैं या फिर ये कहीं ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन में है। क्या ये लोग अमेरिकन ऑफिसर्स हैं जो इस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने ही सिटीजन्स को, या फिर ये आईडीएफ है एंड अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है पैलेस्टीन के अंदर। ये फोटोज वीडियोस देख के ये क्लियर हो गया है कि दिस इज द मिलिट्री, मतलब आइस एकदम मिलिट्री जैसी ही फोर्स है। आप इनका पहनावा देखो, ऐसा लगता है ये एक्चुअली जंग लड़ने जा रहे हैं कहीं, वर्सेस द सिटीजन्स और पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी को भी गन से शूट कर देंगे, लोगों को उठा लेंगे, बेरहमी से पीट देंगे। ये एक काम एक्चुअली पुलिस कर ही नहीं सकती है, पुलिस का ये काम ही नहीं है। पुलिस का काम है लॉ इन्फोर्समेंट, ना कि जाके लोगों को इस तरीके से हैरेस करना, लोगों को मार देना। जान से मारने तक के इंस्टेंसेस यहाँ पे सामने आए हैं। किसी और को बेरहमी से ऐसे मारा कि वो ब्लाइंड ही हो गया, देख ही नहीं सकता बेचारा। इस टाइप के भी वीडियो सामने आ रहे हैं कि भाई बच्चे साथ में बैठे हैं और बाप को सीजर हो गया, बच्चों को अलग कर रहे हैं माँ बाप से। एंड क्या ही कहीं और टेररिज्म होता होगा, आप इन लोगों को ही देख लो। ये लोग हमेशा अपना चेहरा कवर करके निकलते हैं, एक मास्क पहनकर निकलते हैं। ऐसा लगता है एक आर्म्ड मिलिशिया है जो जाके जंग लड़ने वाली है। ये कोई जनरल लॉ इन्फोर्समेंट, जनरल पुलिसिंग तो ये कहीं है ही नहीं। तो भाई ये है आइस, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ट्रंप आ गया और ट्रंप ये सब सारी चीजें करा रहा है। सबसे पहले तो इस मिथ को बस्ट करेंगे। ट्रंप का इसमें जरूर हाथ है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट आइस क्रिएट किया गया था 2003 में, एंड ये भी कब? 9/11 अटैक्स के बाद। 9/11 अटैक्स के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में एक घंटी जल जानी चाहिए। उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट करना, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई ये 9/11 अटैक्स होते हैं, अमेरिका अपने सिटीजन्स को बोलने लगता है कि भाई हमको ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रोकने के लिए और ज़्यादा इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों की प्राइवेसी भंग करने की ज़रूरत है। पेट्रियट एक्ट लाया जाता है, उसी टाइम पर आइस का भी रोल सामने आता है। तो होता ये है कि रेने गुड नाम की एक औरत जो कि ओनली 37 ईयर ओल्ड, मदर ऑफ 3, ये भी रिपोर्ट किया जाता है कि बच्चों के फादर तो वैसे ही चल बसे थे, अब वो अनार्थ हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आइस के ऑफिसर्स ने जाके शूट कर दिया। भाई वीडियो हम यहाँ पे पूरा दिखाएंगे नहीं क्योंकि डिमोनेटाइज हो जाएगा हमारा वीडियो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने जाके देखा होगा, जाके देख लो। मेरे दिमाग में तो कोई भी डाउट नहीं है कि उस बंदे ने जानबूझकर ट्रिगर दबाया। अगर आप पुलिस वाले हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉ इन्फोर्समेंट करना। लीथल वेपन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके अगेंस्ट यूज की गई हो। वीडियोस में ये क्लियर है कि अपने राइट हैंड से वो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है, उसको अपने लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करता है। इवन बिफोर द वुमन स्टार्ट्स ड्राइविंग द कार टुवर्ड्स हिम, वो पहले ही इक्विप्ड है शूट करने के लिए। आई वुड से कि उन लोगों को ट्रेन ही किया गया है, उन लोग को बताया गया है कि आपको कुछ भी टाइप की सिचुएशन हो इस टाइप के एक्शन लेने। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है ये एजेंसी कि क्या बताएं, $170 बिलियन इनके लिए निकाल के रखे गए हैं। $170 बिलियन। तो $170 बिलियन निकाले गए हैं इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जिसमें से 75 बिलियन फंडिंग दी गई है आइस को। इतनी ज़्यादा वेल फंडेड है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा 45 बिलियन दिए गए हैं किस चीज़ के लिए? डिटेंशन सिस्टम्स को बनाने के लिए, जो अगले 4 साल में यूज़ होंगे। मतलब जिन लोग को भी ये उठाएंगे लिटरली किडनैप ही कर रहे हैं ऑफ द स्ट्रीट्स। आप वीडियोस इतने सारे हैं सोशल मीडिया पे, देख के हैरान हो जाओगे कि अमेरिका में ऐसी हालत है। इनको उठा के इन डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाता है एंड इसका एक बहुत ही बड़ा बिजनेस रीज़न है, बहुत ही बड़ा पैसे का रीज़न है, जिसके बारे में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको थोड़ा ये भी बता दें कि $75 बिलियन का नंबर सिर्फ नंबर नहीं है। अगर आप इंडिया के डिफेंस बजट को देखो तो वो है 6.81 लाख करोड़। इसको कन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर्स में तो आएगा $76 बिलियन। आइस का बजट इंडिया के डिफेंस बजट जितना है, एंड इंडिया का कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। वन ऑफ द टॉप फ्यू कंट्रीज में आता है इंडिया का डिफेंस बजट। तो भाई ये मास्क में घूमते आदमी और औरत जो एक्चुअली मेरे से पूछो तो टेररिस्ट ही हैं, ये असली से जानते हैं कि मॉरली रॉन्ग हैं
मॉरली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, एथिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, लीगली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट ये लोग जानते हैं कि ये लोग एकदम गलत है, इसीलिए तो अपने चेहरे कवर करके घूमते हैं। और कौन आजकल फोटोज खिंचाता है इसी तरीके से अपने चेहरे कवर करके? और कौन ऐसे घूमता है पैलेस्टीन के स्ट्रीट्स में अपने चेहरे कवर करके टेररिस्ट की तरह? आईडीएफ घूमता है। ये किसी को भी उठा लेंगे, किसी से भी आईडी मांगने लगेंगे, किसी को भी हैरेस कर देंगे। मतलब इतने टाइप के इंस्टेंसेस आए हैं कि पहले तो अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में आईडी पूछते हैं। ठीक है, मतलब इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो, एकदम से ऐसे फुल मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में विद अ गन आ जाता है, आपको हैरेस करने लगता है, आपका आईडी पूछने लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है ये ज्यादातर हिस्पैनिक लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, पूरी रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। बट रेशियल प्रोफाइलिंग तो छोड़ो, ये तो इसके बहुत आगे भी निकल गए हैं। रेने गुड, जिस औरत को मारा गया था, ये तो गोरी थी ना, वाइट वुमन, मदर ऑफ 3। वहां पे एक मेडिक भी आया जिसने बोला कि भाई मैं जाके हेल्प कर सकता हूं, उसको मना कर दिया गया। आप डॉक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस आएगी तब देखा जाएगा।